गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप सभी ठीक हो गए अपने घर पे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हम बहुत अच्छे से हर एक मेथड को कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आई होप जो मेरी लास्ट की 2 क्लासेस थी मनी की, जिसमें मैंने आपको मनी से इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। सेकंड क्लास में मैंने आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी करना सिखाया था। और आपको आज की हेडिंग देखकर ये पता लग ही रहा होगा कि आज की जो हमारी क्लास पूरी तरह से होने वाली है वो रहेगी किस पे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मनी पे। ओके। तो आई होप आपको लास्ट की दोनों क्लासेस में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सीखने को भी मिल रहा है। तो तभी आप मेरी वीडियो को इतना वॉच भी कर रहे हो, उसको सीख रहे हो वहाँ से देख देख के। देन अभी आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और लाइक्स भी कीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड वगैरह है उसको वो वीडियो शेयर भी कीजिए कि आप देख के सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को भी सिखाओ मेरी क्लासेस को दिखा के, ठीक है। तो अभी लास्ट की क्लास में और उससे लास्ट की क्लास में बच्चों को आई थिंक जो भी प्रॉब्लम हुई हो आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं हर क्लास में ये बार बार बोलता हूँ कि आपको क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट, मेथड या सम समझ में नहीं आया, आप मेरे से उसको पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपके पास पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जो मनी में हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मनी। यस, लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग आ चुका है तो हम इसको कैसे करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपने मनी को ऐड करना सीखा, उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखा, वैसे ही आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करना भी सीख जाओगे। और आज हम बहुत ज़्यादा कवर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कवर करने वाले हैं। आप कहोगे कि सर क्या मैं आज हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मनी भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपना डिवाइडिंग मनी को हम सीखेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 को भी आज हम कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.2 को भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 को भी हम आज जो है कवर करेंगे, ठीक। देन उसके बाद आपकी जो ये एक्सरसाइज आएगी लेट्स प्रैक्टिस, है ना। लेट्स प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप चलिए करेंगे खुद, मैं आपको खुद भी कराऊंगा, आप खुद भी करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कि किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो मेरे से उस चीज़ को पूछ सकता है, ठीक है। यस। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मल्टीप्लाइंग मनी। यानी कि मल्टीप्लाइंग मनी का मीन्स ये है कि हमें मनी की अब मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। हमने उस मनी को ऐड करना सीख लिया, यानी कि जोड़ना सीख लिया, ठीक है। मनी को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, यानी कि उसको माइनस घटाना सीख लिया। अब हमारी जो टर्म आई है, जो हमारी बारी है, वो है मल्टीप्लाइंग की, यानी कि अब हमें मनी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, हम क्लियर करते हुए चलेंगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई मनी, ठीक है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है हम उसको रीड करते हैं। मैंने आपसे बोला है कि देन अगर आप अपनी बुक में एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर लो, या फिर जो भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से केयरफुली वॉच कर लो, रीड कर लो, और देन उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये मल्टीप्लाइंग वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यस, आपके सामने देखा दे रखा है, प्राज्ञा बॉट 5 पैकेट्स ऑफ बोट पिंस, ठीक है। प्राज्ञा जो एक गर्ल है, उसने 5 पैकेट खरीदे बोट पिंस के, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, कितनी कॉस्टिंग थी, 7 रुपीज़ 50 पैसे। 7 रुपीज़ 50 पैसे ईच, यानी कि एवरी पैकेट की, यानी कि एक पैकेट की, 1 पैकेट की जो कॉस्ट थी वो 7 रुपीज़ 50 पैसे थी। और उसने 5 पैकेट परचेस किए, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन दिम इन ऑल, यानी कि उसने इन 5 पैकेट्स को परचेस करने के लिए टोटल कितनी अमाउंट शॉपकीपर को दी, ठीक है। आप सिंपली से क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट कितनी दे रखी है आपको, एक पैकेट की जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 रुपीज़ 50
पैसे, नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट, यानी कि जो पैकेट्स उसने खरीदे वो कितने खरीदे 5। अब आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट बताइए, टोटल कॉस्ट बताइए। आपको सबको पता है कि देन अगर हम 7 रुपीज़ 50 पैसे की मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप सबको मालूम है, मैंने आप सभी को बता रखा है कि लाइक जब भी हम एडिंग करते हैं तो रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो रुपीज़ को रुपीज़ में करेंगे और पैसे को पैसे में ऐड करते हैं, पैसे को पैसे में ऐड करते हैं। सिमिलरली रुपीज़ को रुपीज़ से माइनस करते हैं, देन पैसे को पैसे से माइनस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या सेम रूल लगना चाहिए कि रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस्ट से यानी कि रुपीस से, और पैसों की मल्टीप्लाई किससे होगी, पैसों से, है ना। ये सेम रूल आपका चलना है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। फिर चलिए चलते हैं। फिर हमसे पूछा मल्टीप्लाई द रुपीज़ एंड पैसे सेपरेटली, ठीक है। आपका आपका करना है तो उन्होंने कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बहुत दे रखे हैं, ठीक है। आपको कैसे करना है, उन्होंने रुपीज़ नोट किया, कितना रुपीज़ दे रखा था 7। फिर आपको यहाँ पे पैसे नोट किए, कितना पैसा दे रखे थे 50 पैसे, और टोटल वो कितना था उसकी कॉस्ट 5, उसने 5 पैकेट यहाँ से परचेस किए थे। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 5 की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। 5 की जब देन हम करेंगे 5 में कितना आएगा 25। अब आप यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे 5 नोट डाउन किया और 2 यहाँ पर आपने पहुंचा दिया, ऐसा मत करना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि प्लस को प्लस में ऐड किया जाता है और माइनस को माइनस में मतलब सॉरी पैसे को माइनस से किया जाता है, और मल्टीप्लाई में भी सिमिलरली रहता है, यानी कि रुपीज़ की मल्टीप्लाई रुपीज़ में होगी और पैसों की मल्टीप्लाई पैसों में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 250 आ गया। देन अब आप 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर सकते हो, तो यहाँ पे एक लगाइए और कितना आता है 35, ठीक है। 5 7 जा 35, तो ये आपका कितना कॉस्ट आ गई, सिंपल है 35 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। देन अगर हम इसे सेकंड मेथड से करना है, ठीक है, सेकंड मेथड से इसे करना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले रुपीज़ में कर लो और फिर उसके पास पैसों में कर लो। अब कितना रुपीज़ आपको दे रखा है यहाँ पर 7, तो 7 की सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले आप, कितना हो जाएगा आपका 35, कितना हो जाएगा 35 रुपीज़, ठीक है 35 रुपीज़। देन उसके बाद आप क्या करो, आपको दे रखा है 50 पैसे, 50 की मल्टीप्लाई कर लो आप फिर पैसों की अलग, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ही क्रिएट ना हो। कितना 0 और 25 यहाँ पे आ गया, ये क्या है आपका पैसे। तो आपका अमाउंट ऐसे भी आ सकता है, यानी कि कैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे 35 रुपीज़ और 250 पैसे, 250 पैसे, राइट। आपका आंसर ऐसे आ सकते हैं, बिल्कुल। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए, आप सेपरेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको अलग अलग करके भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन ठीक है, अब हमारे पास जो पैसे आए थे, मैंने आपको लास्ट ही बताया था कि जब पैसे आ जाते हैं तो हम उसको कैसे रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। 250 पैसे हैं, 250 पैसे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि हाउ मैनी पैसे इन अ 1 रुपीज़ 100, ठीक है 100 पैसे, 100 पैसे, ठीक है। अब इससे 250 हैं, 250 कैसे होंगे 100 100 और 50, है ना, और 50, या तभी तो 250 होंगे, यानी कि 1 रुपीज़ कितना बना 1 रुपीज़, कितना बना 1 रुपीज़, और ये 50 ऐसे रहा, यानी कि ये 2 रुपीज़ हो गए टोटल, और हमारा आया कितना था 35 में 2 रुपीज़ को कर दीजिए आप ऐड, 2 रुपीज़ को कर दीजिए ऐड, आपका कितना आ जाएगा 37 रुपीज़ 50 पैसे, 50 पैसे। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, बस आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। बस आपको समझना है इस चीज़ को कि कैसे रहा हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टोटल कितना आया
₹37.50 बोल, ठीक है। आई होप आप सभी को मल्टीप्लाइंग करने आ गई होगी। देन अगर नहीं भी आई है तो हम उसको आगे एक्सरसाइज में करना सीख लेंगे, ठीक है। देन डिवाइडिंग मनी का भी यही सेम रूल है, डिवाइडिंग मनी, ठीक है। डिवाइडिंग मनी में आपको क्या करना है, जल्दी से फटाफट से हम एग्जाम्पल को रीड करते हैं। लिखा है सुमन बॉट सम कैरॉन्स फॉर 49 रुपीज़। ओहो, यानी कि उसने जो कुछ कैरॉन्स लिए यानी कि कलर्ड लिए हैं वो 49 रुपीज़ कॉस्ट है उसकी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट इज़ 7 रुपीज़, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अगर वन पैकेट की जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ हो तो हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैरॉन्स डिड शी बाय, यानी कि कितने कैरॉन्स के पैकेट उसने खरीदे, ठीक है। टोटल मनी स्पेंड कितनी की है, टोटल मनी स्पेंड कितनी की है 49 रुपीज़, ठीक है। टोटल मनी कितनी स्पेंड की है उसने 49 रुपीज़, और एक कॉस्ट कितनी है पैकेट की 7 रुपीज़। आपसे बोला डिवाइड कर दो, सो सिंपल है, आप कर दो उसको डिवाइड, ठीक है। फैक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो, ठीक है। 7 × 7 और 7 × 7 = 49, ठीक है। आप इसको ऐसे फॉर्म से भी कर सकते हो। आपका आंसर कितना आ गया 7। आपको पता है कि अपॉन में 1 को नोट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये तरीका भी है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, और जनरली आप ऐसे ही करते हो, आई नो। तो लेकिन आप ये वाला जो मेथड सिखाया था इस पे, इस फैक्टोरियल जो आपको डिवाइड करना है, मैं इस पे एक सेपरेट क्लास दूंगा, वो आपको सीखनी है, ठीक है। 49 लिखेंगे यहाँ पे, कितनी बार आता है 7 बार, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो सुमन बॉट 7 पैकेट ऑफ कैरल्स, ठीक है। डिवाइडेड सिंपल है, आप सीख लोगे, इतनी ज़्यादा हार्ड ये नहीं। अगर आपको नहीं आएगी तो मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा था, है ना। तो चलिए, हमारी आ चुकी है एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2। देन हमें करना है सबसे पहले मल्टीप्लाई। आप सभी को भी मैंने मल्टीप्लाई सिखाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कर सकते हो। इसके हमें पार्ट्स दे रखे हैं, मैं आपको सब पार्ट्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला ए पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप बी खुद करोगे, सी खुद करोगे, डी खुद करोगे, ठीक है। कहना सर सबसे सिंपल तो आपने खुद ले लिया ऐसा नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, आप कितना आएगा 10, 0 आ गया 1, ठीक है। 2 3 जा कितना होता है 6, 6 और 1 7, आपका कितना आ गया 7, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट आपको खुद करना है, नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। फिर आपको ई पार्ट दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, और दे रखा है एच। तो मैं आपको एफ वाला करके दिखाता हूँ, बाकी आप ई, जी और एच खुद करोगे, नहीं आएगा बच्चों मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ई पार्ट नोट डाउन कर लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा सिंपल बताया था मैंने आपको, बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करनी है तो रुपीज़ की अलग करो और पैसों की अलग करो। देन अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। हम दोनों ही कॉन्सेप्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे। मैंने लिख लिया 8 रुपीज़, मैं इसको पहले पार्ट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। 8 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से, आप कर दो, आप कर दो, ठीक है। 2 8 जा कितना होता है बच्चों 16, कितना हो गया 16 रुपीज़, 16 रुपीज़ हो गया। देन उसके बाद पैसे कितने रखे हैं 25, 25 की फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। बहुत ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा वो नहीं है जो आपसे नहीं होगा। फिर 2 5 जा 10, 10 का 0 1, अरे यस 2 2 जा 4 एंड 5, ठीक है। तो आपका कितना अमाउंट आ गया, आपका आ गया 16 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। आप साइन जरूर लगाइएगा रुपीज़ एंड पैसे का, अदरवाइज योर सम इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब सेपरेट करनी है तो आप एक बार करके देख लो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके फिर 2 की पहले 50 की 2 की ऐसे कर दीजिए फिर डायरेक्टली, ठीक है। तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, और देन नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देन अब हम चलते हैं अपने डिवाइडेड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं आपको बी पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट आप खुद करोगे। देन नहीं आएगा समझ में तो मैं बताऊँगा। 52 लिखा है ना बच्चों 52, तो मैं पहले इसको फैक्टोरियल वाले मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 अपॉन में 2, फिर आपको इससे कट करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है 2 का टेबल, आपको टेबल लर्न होने चाहिए, और आपको इसको
डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। देन कैसे, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 बार, ठीक है। फिर 4 यहाँ पे 1 चला गया, ये कितना हो गया, 12। और 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। कितना आ गया बच्चों, 26। ये इसका आंसर होगा। अब आप इस मेथड से कर सकते हो 52 को, आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। 2 लिखो, ठीक है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। आपका अगर मैंने पूछा हाउ कितनी बार आता है, कितने टाइम्स आता है, आपने कहा 2 बार सर, ठीक है, मैंने लिख लिया। फिर आप बोले 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आया सर। फिर 2 को नोट डाउन किया, अरे वाह 12 तो आता है। और 12 कितनी बार आता है आपका, 6 बार। तो आप देखो सेम आंसर है, यहाँ पे भी 26 ही आना है और यहाँ पे भी 26 आना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारे मेथड सीखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नहीं आते हैं तो मेरे से पूछो, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। देन अभी इसके सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। बच्चों नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है, आप जो सब नहीं कर पाओगे मैं कराऊंगा, लेकिन आपको पहले खुद करने हैं सारे क्वेश्चन सम्स, ठीक है। आप करोगे तभी आप सीखोगे। देन अगर आप खुद से नहीं करोगे, अगर आपको मैं मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको आएंगे नहीं, ठीक है, वो आपको आएंगे नहीं, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपसे कहा है ऑब्जर्व द मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट शोन ब्लो, ठीक है। यानी कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का मेन्यू हमने ऑब्जर्व किया। ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। ये सबको पता है, पिज़्ज़ा है ना, ये पिज़्ज़ा है ना, मुझे पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, ठीक है। पिज़्ज़ा है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 49 रुपीज़। सैंडविच है, सैंडविच की कॉस्ट है 25 रुपीज़। पेटीज़ तो आप सभी को बहुत पसंद होगी, आई नो, ठीक है। 65 रुपीज़ कॉस्ट है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक 20 रुपीज़ की कॉस्ट है। पॉपकॉर्न दे रखे हैं, 36 रुपीज़ की कॉस्ट है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, हमें उसके आंसर देने, उनके हमें आंसर देने। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अनीता ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एंड अ बोतल ऑफ बादाम मिल्क। सॉरी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये बादाम मिल्क है, ठीक है। तो जो अनीता है उसने ऑर्डर किया क्या, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और अ बोतल ऑफ बादाम मिल्क, ठीक है। बादाम मिल्क की उसने बोतल भी ऑर्डर की है। तो पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड शी पे, उसने टोटल कितना पे किया। बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों, बताओ क्या करना है। यस, हमें जो अमाउंट है उसको कर देना है प्लस, यानी कि 49, ठीक है। एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया उसने और एक बादाम बोतल ऑर्डर किया, तो हमें जो है इनकी कॉस्ट को ऐड कर देना है, यानी कि 49 और 20 को क्या कर देना है आपको, ऐड, ठीक है। आई होप आप इसका आंसर तो खुद भी निकाल लोगे, नहीं आएगा बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं निकाल देता हूँ, 9 में 0 ऐड करो, 9 और टोटल 6। तो इतना उसने टोटल जो कॉस्ट है वो पे किया, ठीक है। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है गुरजीत ऑर्डर अ सैंडविच, उसने सैंडविच को ऑर्डर किया है एंड अ पेस्ट्री ऑर्डर की है। इफ़ ही गेव 100 रुपीज़ नोट ऑफ द वेटर, यानी कि उसने वेटर को 100 रुपीज़ दिया, यानी कि उसके पास 100 रुपीज़ थे। आप ऐसे समझो कि उसने 100 रुपीज़ दिए और उसने एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया और एक पेस्ट्री ऑर्डर कर दी। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, यानी कि वेटर जो है वो गुरजीत को कितने रुपए वापस करेगा, हाउ मैनी रुपीज़ बैक करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पहले आप 65 25 को करो ऐड, 5 और 5 10, 1 इधर, 1 और 6 7, 7 और 2 9। और बच्चों दिया मतलब उसने कितना गेप किया, 100 रुपीज़ का नोट। 100 में से 90 को माइनस करो, कितने रुपए वापस करेगा वो, 10 रुपीज़। कितने रुपए वापस करेगा, 10 रुपीज़, ठीक है। सी आपसे कह रहा है वीना ऑर्डर अ सैंडविच, उसने एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया, पॉपकॉर्न ऑर्डर किया और एक बादाम बोतल, मतलब बादाम मिल्क की बोतल जो है वो उसने ऑर्डर कर दी। तो उसने टोटल कितना कॉस्ट किया, सबको ऐड कर दो, 25 को ऐड कर दो, 20 को ऐड कर दो, 36 को ऐड
कर दो, आपका जो भी आंसर है वो यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सब सीख गए होंगे। देन नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक। देन उसके बाद हमारी स्टार्ट है लेट्स प्रैक्टिस। आप सभी का आज का जो होमवर्क है वो यही है कि आप इस लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सेल्फ कंप्लीट करोगे। देन नहीं होगी तो मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आप लेकिन खुद करो, आपने मनी को ऐड करना सीखा है, आपने माइनस करना भी सीखा है, मल्टीप्लाई करना आज सीख लिया, डिवाइड करना भी आज सीख लिया, ठीक है। स्टोरी सम्स जो है इसमें वो मैं खुद कराऊंगा, वो आपको नहीं करने अभी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सब कुछ समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग मनी में हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि मनी की मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कैसे की जा सकती है। हमने एक्सरसाइज 11.2 को भी कंप्लीट किया और आप सभी को उसके सम्स करने हैं। लेट्स प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करनी है। देन अगर कोई भी सम आपसे नहीं आता है, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे उसको क्लियर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने जो अदर फ्रेंड है या आपके कोई भी रिलेटिव्स में है जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको ये गाइड वे कर सकते हो, आप मेरी क्लास उसको सेंड करिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। देन अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।